नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है, काफ़ी चर्चा में है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक वीर विक्रमादित्य राजा की है, जो प्राचीन समय में राजा थे, वीर विक्रमादित्य, और एक रानी पिंगला की कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। राजा भर्तहरि की कहानी और राजा भर्तहरि के भाई विक्रमादित्य और राजा भर्तहरि की पत्नी पिंगला, इन तीनों लोगों की ये कहानी है और काफ़ी अच्छी कहानी है। प्रिय दर्शकों, कहानी भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक नगर में राजा भर्तहरि राज्य किया करते थे। काफ़ी धर्म का काम था उनका, यानी कि काफ़ी धर्मार्थ राजा थे। उनके राज्य में ऐसा था कि शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पिया करते थे, इतना प्रेम था। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी है, आप अगर शादीशुदा हैं, तो आपको अपनी पत्नी पर कभी आँख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप भरोसा ना करें, आप भरोसा करें, पर सही और गलत की परख करने के बाद कभी अपनी पत्नी की अनचाही जिद को पूरा ना करें। पहले आप ये देख लें कि जिद पूरी करने लायक है या नहीं, तभी आप अपनी पत्नी की जिद को पूरा करें। इसी तरह की जिद और एक सत्य और झूठ की कहानी हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं और ऐसी कहानी में आपको ये ज्ञान मिल जाएगा, ये ज्ञान समझने के लिए मिलेगा कि सही और गलत की परख करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जो गलती राजा भर्तहरि ने की थी वो आपको नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय में राजा भर्तहरि हुआ करते थे। काफ़ी धर्मार्थ राजा थे, काफ़ी अच्छा उनका शासन था। उनके राज्य में कभी अन्न और धन की कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, हर तरफ आनंदमय था। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही तालाब में पानी पिया करते थे। ऐसा राज्य था राजा भर्तहरि का। प्रिय दर्शकों, राजा भर्तहरि के मन में एक बार इच्छा हुई कि वो जंगल में जाकर 12 वर्ष के लिए तपस्या करें, ईश्वर की भक्ति साधना करें। प्रिय दर्शकों, वो राजा भर्तहरि वन में तपस्या के लिए निकल जाते हैं और अपना राजपाट सभी अपने भाई वीर विक्रमादित्य को देकर ये कहते हैं कि भाई, जैसा शासन मैंने चला रखा है ऐसा ही शासन तुम चलाना। उन्हें पूरा कायदा कानून सिखाकर वो राज्य से निकल जाते हैं 12 वर्ष की तपस्या करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। प्रिय दर्शकों, जब वो निकल जाते हैं तो उनका भाई विक्रमादित्य काफ़ी अच्छे तरीके से बागडोर को संभालता है, काफ़ी अच्छे से शासन को संभालता है, काफ़ी अच्छा वो राज्य चलाता है। एक दिन वो अपने शासन के दौरान अपनी भाई की पत्नी के महलों की तरफ घूमने के लिए जाता है तो वो देखता है कि घोड़ों का चरवेदार, घोड़ों को चराने वाला, घोड़ों की देखभाल करने वाला एक नौकर रानी पिंगला के साथ चौपड़ पास से खेल रहा था और रानी भी उसका पूरा साथ दे रही थी, रानी भी उसका पूरा सहयोग कर रही थी। यह देखकर राजा विक्रमादित्य को काफ़ी क्रोध आता है और वो रानी से कहते हैं कि भाभी माँ, भैया ईश्वर की भक्ति के लिए 12 वर्ष के लिए गए हैं और आप उनके पीठ पीछे ये सब कह रही हैं, आप हमारे कुल में दाग लगा रही हैं, मैं भाई को क्या जवाब दूंगा। प्रिय दर्शकों, रानी जो थी उसकी एक बात नहीं सुनती है और राजा विक्रमादित्य वहाँ से महलों से वापस आ जाते हैं। अब रानी को डर सताने लगता है कि राजा आएगा तो मेरा क्या हाल करेगा, कहीं मेरी बात से कहीं पर्दा न उठ जाए, ये कहीं मेरे बारे में मेरा देवर कहीं राजा को सब कुछ बता न दे। रानी इस तरह से काफ़ी चिंतित और काफ़ी व्याकुल हो जाती है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, रानी ने कुछ लोगों को पैसे देकर खरीद लिया और अपने महल में इकट्ठा कर लिया और शोर मचा दिया कि महल में सांप निकल आया है, सर्प निकल आया है, सांप निकल आया है।
जब इस बात की सूचना राजा विक्रमादित्य पर पहुंची तो वो भी शाप को पकड़ने के लिए महलों की तरफ चल दिए। जब वो महलों की तरफ चलते हैं तो वहाँ भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में राजा से जो रानी के जो लोग थे, जो पैसे देकर खरीदे गए थे, वो लोग राजा की तलवार, कटार और पगड़ी तीनों चीज़ और इसके अलावा राजा का एक हार था उसे ले लेते हैं और उसे लेकर रानी को दे देते हैं। रानी अपनी नौकरानियों को दे देती है, अपनी दासियों को दे देती है उन सभी चीज़ों को, और वो बक्से में बंद करके संभाल कर रख लेती हैं। प्रिय दर्शकों, जब वहाँ पर शाप नहीं मिलता है तो राजा विक्रमादित्य वहाँ से वापस लौट आते हैं। जब कुछ समय व्यतीत हुआ और 12 वर्ष का समय पूर्ण हुआ तो राजा भर्तहरि तपस्या करके अपने नगर की तरफ लौटते हैं और लौटते ही वह एक तालाब पर देखते हैं कि बकरी और शेर एक ही तालाब में पानी पी रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, वह बहुत खुश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे भाई ने कितना अच्छा शासन चला रखा है, जो कि शेर और बकरी एक ही जगह पर पानी पी रहे हैं। कितना अच्छा प्रेम है, कितना अच्छा आनंदमयी जीवन है, कितना अच्छा आनंदमयी माहौल है मेरे नगर के अंदर। प्रिय दर्शकों, राजा अपने महल की तरफ आते हैं तो राजा वीर विक्रमादित्य उनका जोर तोड़ से स्वागत करते हैं और पूरे नगर में जय जयकार गूंजने लगती है। और राजा विक्रमादित्य अपने भाई राजा भर्तहरि को महलों की तरफ ले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद राजा अपनी पत्नी के महलों की तरफ प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य की जो पत्नी थी रानी पिंगला, वो अपने बालों को खोलकर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक कोने में बैठ जाती है। राजा उससे इसका कारण पूछते हैं और कहते हैं कि रानी, मैं 12 वर्ष के बाद लौटा हूँ और तुम इस हाल में मुझे मिली हो, क्या बात है? पर रानी कुछ नहीं बताती है। जब राजा ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ करते हैं तब रानी बताती है। राजा यहाँ तक भी कहते हैं कि रानी बताओ, अगर किसी ने अपशब्द कहा हो तो मैं उसकी जबान खींच लूँगा, उसकी जबान कटवा दूँगा। अगर किसी ने उंगली उठाई हो तो मैं उसकी उंगली कटवा दूँगा। राजा ने कहा, अगर किसी ने आँख दिखाई हो तो मैं उसकी आँखें निकलवा दूँगा। बताओ क्या बात है? तब रानी राजा को बताती है कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ गलत कार्य किया है, मुझे गलत नज़रों से छुआ है। प्रिय दर्शकों, राजा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। राजा कहता है कि हे रानी पिंगला, सूर्य और चंद्रमा अपना रास्ता बदल सकते हैं, सोने में काई लग सकती है, और मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई पर यह दाग मत लगाओ। पर रानी कोई बात नहीं सुनती है और राजा से हमेशा यही कहती है राजा से कि आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि आपके भाई ने मेरी इज्जत को तार तार किया है। तब राजा कहते हैं कि रानी, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब रानी जो है अपनी दासियों से कहती है कि राजा विक्रमादित्य यहाँ पर अक्सर आया करते थे और उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट जाया करती थी जो मैंने संभाल कर रख रखी हैं। दासियों को हुक्म सुनाती है और दासी जो थी उनकी कटार और तलवार और हार और पगड़ी को लेकर आती हैं और वो दिखाती हैं राजा को। राजा क्रोधित होता है और राजा को अब अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और राजा क्रोध के मारे तिलमिला उठता है और राजा अपने दरबार की तरफ प्रस्थान करता है। और राजा जब अपने दरबार की तरफ प्रस्थान करता है तो फौरन दरबारियों को बुलाया जाता है और दरबार लगाने की आदेश दिया जाता है। राजा का आदेश पाते ही दरबार लग गया। सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। राजा ने आदेश दिया कि हमारे दुष्ट भाई विक्रमादित्य को हथकड़ी और बेड़ियां डालकर हमारे सामने पेश किया जाए। प्रिय दर्शकों, आदेश पाते ही राजा विक्रमादित्य को राजा भर्तहरि के सामने पेश किया जाता है। राजा विक्रमादित्य को देखते ही राजा भर्तहरि का खून खौल उठता है और वो हंटर ले लेते हैं और अपने भाई पर कौड़े बरसाने लगते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे पीठ पीछे अपनी भाभी माँ का अपमान किया है, तूने अपनी भाभी माँ को गलत तरीके से छुआ है, उसकी इज्जत को तार तार किया है। प्रिय दर्शकों, राजा विक्रमादित्य अपने भाई राजा भर्तहरि को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं
वीर विक्रमादित्य अपने भाई को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, पर राजा भर्तहरि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद राजा भर्तहरि ने अपनी रानी पिंगला के लिए आदेश दिया कि रानी पिंगला को फौरन हाजिर किया जाए। आदेश पाते ही राजा के जो सैनिक थे, जो दरबारी थे, वो रानी पिंगला को राजा के सामने लाके पेश करते हैं। तब राजा कहता है कि बताओ पिंगला रानी, इसने तुम्हारे साथ क्या हरकत की है और क्या इसे सजा दी जाए। रानी पिंगला जो थी वो तरह तरह के लांछन लगाते हुए वीर विक्रमादित्य पर पूरी कहानी बयां करती हैं, जो राजा के पीठ पीछे की कहानियां थीं, और राजा आंख बंद कर उन सब कहानियों पर भरोसा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, वीर विक्रमादित्य कुछ न कह सका। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वीर विक्रमादित्य की चमड़ी खींच ली जाए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक जो थे वो कोड़े बरसाने लग जाते हैं राजा विक्रमादित्य के ऊपर। वीर विक्रमादित्य चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, अपने भाई से माफ़ी मांगने लगता है, पर राजा भर्तहरि अपने भाई की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो रानी पिंगला से काफ़ी प्रेम करता था। रानी पिंगला की हर बात को उसने आंख बंद कर भरोसा किया था, विश्वास किया था। दर्शकों, अब रानी से पूछा जाता है कि बताओ क्या सज़ा चाहती हो इसके लिए। राजा ने रानी से पूछा कि रानी पिंगला, क्या सज़ा दी जाए इस दुष्ट को। तो रानी पिंगला कहती हैं कि इसे सजाए मौत दी जाए, इसे मृत्यु दंड दिया जाए। प्रिय दर्शकों, राजा ने मृत्युदंड का आदेश सुना दिया और अपने सैनिकों से कहा इसे नगर के बाहर ले जाओ और ले जाकर इसे फांसी दे दी जाए फौरन। राजा का आदेश पाते ही, प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही सैनिक वीर विक्रमादित्य को फांसी देने के लिए ले जाते हैं। जब सैनिक राजा वीर विक्रमादित्य को फांसी देने के लिए ले जाते हैं तो वो नगर से काफ़ी दूर निकल जाते हैं, और राजा के सैनिक जो थे वो आपस में ये विचार करने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं कि राजा भर्तहरि ने अपनी पत्नी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास किया है, भरोसा किया है। ये राजा ने सही नहीं किया। वीर विक्रमादित्य में कोई दाग नहीं है, वीर विक्रमादित्य में कोई खोट नहीं है। ऐसा वो लोग जो राजा के सैनिक थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे, और राजा वीर विक्रमादित्य को फांसी देने के लिए वो उसे नगर से बाहर लेकर जा रहे थे। प्रिय दर्शकों, जब राजा वीर विक्रमादित्य को वो नगर से बाहर ले आते हैं जहाँ पर उसे फांसी देनी थी, एक घनघोर जंगल की तरफ ले आते हैं उसे फांसी देने के लिए, तो प्रिय दर्शकों, जो राजा के सैनिक थे उन्हें वीर विक्रमादित्य पर दया आ जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि कहीं हमसे कोई गलत अपराध न हो जाए। राजा ने हमें वीर विक्रमादित्य को फांसी देने का हुक्म दिया है, पर कहीं ऐसा न हो कि हमसे कोई गलत अपराध हो जाए। प्रिय दर्शकों, उसमें कुछ सैनिक समझदार थे। उन्होंने कहा वीर विक्रमादित्य को हम जिंदा छोड़ देते हैं और राजा से कह देंगे कि हमने वीर विक्रमादित्य को फांसी दे दी है। प्रिय दर्शकों, वो वीर विक्रमादित्य से कहते हैं कि महाराज, हम जानते हैं आप निर्दोष हैं, आप पर महारानी ने गलत लांछन लगाया है, आपके अंदर कोई दाग नहीं है। हम आपको जीवित छोड़कर जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस नगर की तरफ दोबारा लौट कर ना आएं, नहीं तो राजा हमारी भी खाल खिंचवा लेगा। आपके साथ साथ हमें भी मृत्युदंड की सजा सुना देगा। आप इस राज्य से ही निकल जाइए, काफ़ी दूर निकल जाइए। आपका जीवन तो जीवित रहेगा, आपकी सांसें जीवित रहेंगी। प्रिय दर्शकों, यह बात कहकर और सैनिक उस वीर भर्तहरि को छोड़कर, वीर विक्रमादित्य को छोड़कर नगर की तरफ वापस लौट आते हैं और राजा से कह देते हैं कि हमने वीर विक्रमादित्य को फांसी दे दी है। उधर वीर विक्रमादित्य काफ़ी घायल हो चुके थे, क्योंकि राजा ने और राजा के सैनिकों ने अपने कोड़े वीर विक्रमादित्य पर बरसाए थे।
तो वीर विक्रमादित्य जब नगर से बाहर की तरफ लौटते हैं, जंगलों की तरफ प्रस्थान करते हैं, गिरते लड़खड़ाते, तो उनकी नज़र एक साधुओं की टोली पर पड़ती है और उस टोली में गुरु गोरखनाथ जी थे। जैसे वो उस टोली पर जाकर गिरता है, साधुओं के बीच में जाकर वीर विक्रमादित्य गिरता है, तो गुरु गोरखनाथ और उनके जो भक्त थे वो उसे संभाल लेते हैं। और गुरु गोरखनाथ जब ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर जब अंतर ध्यान करते हैं, तो उन्हें सब पता चल जाता है सत्य और झूठ का कि इस वीर विक्रमादित्य के साथ क्या हुआ है। वो वीर विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपना चेला बना लेते हैं, अपना शिष्य बना लेते हैं और उसके सभी जख्मों पर दवाई और मरहम लगाते हैं। वीर विक्रमादित्य पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और अब गुरु के ही साथ रहने लगता है, गुरु गोरखनाथ की टोली में ही रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, ये पहला भाग था जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। अगली वीडियो में हम आपके लिए दूसरा भाग वीर विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि का लेकर आएंगे और दूसरे भाग में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी इस कहानी की और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कौन गलत था कौन सही था। जो राजा भर्तृहरि ने अपने भाई वीर विक्रमादित्य पर आरोप लगाया था और जो रानी पिंगला ने आरोप लगाया था, क्या वो सही था या वो गलत था, आप अगले भाग 2 में समझेंगे और देखेंगे। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्रिय दर्शक, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।